Okay, guys. So, what we covered in the last class? क्या पढ़ा था हमने? Locus. ठीक है. हाँ, locus और loci. Yes. We'll move that concept further. ठीक है. लास्ट टाइम हमने लोकस और उसके वेरियस निकालना भी सीखा था. लोकस्ट किया था कि लोकस किया था? चलो, वेरी गुड. तो अभी आज we will see the various equation of the line. They are nothing but the different conditions for a moving point, है ना? जो various equations of line है वो कुछ नहीं है बेटा. क्या है वो? जो moving point है ना वो line बनाएगा. That's it, है ना? जैसे for example आप लोग करो, let's say find the अच्छा equation of locus, ठीक है, of a point obviously, ठीक है, of a point which moves in a way which moves in a way such that its slope from a fixed point, let's say the fixed point is x1 comma y1, is always same and equal to m. निकालो यार क्या आता है. दिस इज द क्वेश्चन. Good morning, sir. y2 तो है ही नहीं क्वेश्चन में. तन्मय, there is no y2 in the question. नो फॉर्मूला कुछ नहीं होता. वो तो मैं बोल रहा हूँ, है ना? You have to do what the step that I've told you in the last class. If you attended my last lecture, there are certain steps मैंने बताया था. 3-step process. You guys remember? लगाओ 3 step. और क्या है जल्दी बताओ. What would be the first step? Very good. Step 1 is let the point P, moving point H comma K. This is our moving point, guys. ठीक है. What step 2? Step 2 is always apply the conditions.
apply the conditions. So there is another fixed point. What is fixed point? Let's say that fixed point is A, x1 comma y1. We have been told that the slope of PA is m. This is given in the question. Correct? This is what the question says. अच्छा, what is step 3 then? ना अभी इसको सिंप्लीफाई करना, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है. यू हैव टू फाइंड द स्लोप. 2 पॉइंट का स्लोप कैसे फाइंड करते हैं? हाउ टू फाइंड द स्लोप ऑफ 2 पॉइंट? वेरी गुड. y2 minus y1 upon, it's basically rise over run, है ना? So how much the point has risen? It's x minus y1 upon h minus x1 is equals to m. Correct? Then what would be step 3, guys? Step 3 is always what? Replace h with x and k with y. Y. तो क्या हो जाएगा ये? y minus y1 equals to x divided by x minus x1 is equals to m. So if you simplify it, you'll get something like this: y minus y1 m x minus x1. ये क्या है? What is this? This is the equation of the locus, है ना? क्या कंडीशन फाइंड करता है ये वाला मूविंग पॉइंट? What condition this moving point is follows? इस मूविंग पॉइंट का इक्वेशन है. क्या कंडीशन फॉलो करता है? कि इसका स्लोप ऑलवेज सेम रहता है ना? स्लोप जो है वो ऑलवेज सेम रहता है. वेरी गुड. इसी लोकस को आप एक नाम देते हो. वी हैव गिवन दिस लोकस अ नेम. क्या बोलते हैं बेटा इस लोकस को? लाइन. Line. करेक्ट ना? इसको ना यदि आप विजुअली देखना चाहोगे तो ऐसा दिखेगा, है ना? लेट मी ड्रॉ हियर. ये देखो, ये एक फिक्स पॉइंट हो गया, है ना? ये हमारा फिक्स पॉइंट है A, x1, y1. और हमारा एक दूसरा मूविंग पॉइंट है. लेट्स से दिस इज द पॉइंट P which we assumed h, k. ठीक है? आप कुछ और भी अज्यूम कर सकते थे, नो प्रॉब्लम. अभी ये रोटेट करना है, अभी रोटेट नहीं, अब ये रोम करना स्टार्ट कर रहा है. कंडीशन क्या है? कि इसका जो एक्स एक्सिस से स्लोप है ये थीटा, ये सेम रहना चाहिए, ये चेंज नहीं होना चाहिए. ठीक ना? तो आप देख सकते हो कि ये यहाँ नहीं जा सकता, यहाँ नहीं जा सकता. क्यों? क्योंकि यदि ये यहाँ पे आएगा तो स्लोप चेंज हो जाएगा, ये यहाँ पे आएगा तो स्लोप चेंज हो जाएगा. तो इट विल मूव लाइक दिस ओनली. सिर्फ ये ऐसा ही मूव कर सकता है ना? तो जब ये ऐसा मूव करेगा तो इसने पाथ ट्रेस किया क्या? Yes, sir. Which is a line. इस Yes, पाथ sir. को Which क्या is a बोलते line. हैं? We have given this path a name. We have given this path a name. That name is line. हाँ, समझा क्या? इसको आप सर्कल से थोड़ा एनालॉजी ड्रॉ करके देखो. उसमें क्या होता है बेटा, बताओ मेरे को. सर्कल के केस में व्हाट हैपेंस इन द केस ऑफ सर्कल? मतलब जो पाथ, एक ये फिक्स पॉइंट रहता है, ये मूविंग पॉइंट रहता है. दिस इज फिक्स, दिस इज मूविंग. अभी डिस्टेंस कांस्टेंट रहती है, स्लोप कांस्टेंट नहीं रहता, है ना? दिस स्लोप यू कैन इंक्रीज डिक्रीज. आप इस साइड जा सकते हो, आप इस साइड आ सकते हो. तो जब ऐसा करते हो तो आपको एक पाथ मिलता है, यू गेट अ पाथ. और इस पाथ का नाम क्या है बेटा? सर्कल. समझा क्या?
Yes, sir. चलो वेरी गुड. आप समझा सकते हो क्या? Slope would be negative. Slope is always formula क्या होता है मत? What is the formula for slope? जल्दी बताओ 2 पॉइंट में. tan थीटा ना. तो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1. अब इस बात पे कोई डिपेंड करता है क्या कि लाइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, y एक्सिस के नीचे है या ऊपर है? डज इट मेक एनी सेंस? राइज मतलब हाइट, रन मतलब उसका प्रोजेक्शन. ठीक है, राइज मतलब हाइट ऑफ द पॉइंट एंड रन मतलब उस हाइट का प्रोजेक्शन. ठीक है, अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन था उसी में मैं कंडीशन चेंज कर देता हूं. सारी वर्डिंग सेम रहेंगी, देखना. ये स्टार्टिंग की वर्डिंग पूरी सेम है. अभी फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट. ये पूरा का पूरा सेम है ना. नाउ विच मूव्स अंडर सर्टेन कंडीशंस. क्या कंडीशन है? अभी ये कंडीशन है, विच मूव्स in a way such that its slope from points x1 comma y1 and x2 comma y2 is always equal. बताओ क्या आंसर आएगा इसका? करेक्ट. तो व्हाट इज स्टेप 1 गाइस? एम तो मैंने बताया नहीं जयेंद्र. व्हाट इज एम? यू हैव टू डिफाइन एम. देयर इज नो एम हियर. Yeah? Correct, Snail. So what would be step 1? Let the moving point is h comma k. Step 2, apply the conditions. करो जरा. ये पॉइंट है A एंड दिस पॉइंट है B. तो वो बोल रहा है हाँ अर्पिता करेक्ट. देखते हैं. स्लोप ऑफ PA is equals to what? Is equals to what? Slope of PB PB. is PB. equals to what? Slope of what?
ए बी, करेक्ट और नॉट? Yes, sir. जल्दी से बताओ मेरे को, व्हाट वुड बी स्लोप ऑफ पी ए? अरे स्लोप का फॉर्मूला भूल गए क्या? y2 minus y1 upon हाँ, minus क्या होगा? माइनस वाई वन अपॉन एक्स तो माइनस k माइनस y1 अपॉन h माइनस x1 इक्वल्स टू, इसका क्या होगा? k माइनस y2 h माइनस x2 इक्वल्स टू व्हाट? y2 minus y1 upon x2 minus x1. Step 2 complete, guys. Now tell me what would be step 3? जल्दी बताओ. सर इसको सब्स्टिट्यूट कर दो k और h को और उसको m से इक्वेट कर दो। तो h को x मान लो, k को y k assume. को y मान लो तो डाल दो. और फिर उसको ये हो जाएगा y minus y1 x minus x1 y minus y2 x minus x2 और y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1. ठीक है, जनरली आपको इस फॉर्म में लिखाई देगा ये आंसर, y minus y1 is equals to y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1. ठीक है, एंड x minus x1. आप y2 भी ले सकते हो, इट वॉन्ट मेक एनी डिफरेंस. ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लोकस. कौन से पॉइंट का है ये, क्या कंडीशन है उसकी? ठीक है, इसको पहला वाला जो फॉर्म था, दैट फॉर्म इज गिवन अ नेम, और इस पॉइंट को भी एक नेम बोलते हैं, है ना? क्या नाम है इसका? इट इज कॉल्ड एज इक्वेशन ऑफ द लाइन इन डबल पॉइंट फॉर्म. डबल पॉइंट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ locus. Locus is in this special case line. So equation of the line in double point form. समझा क्या? और इससे पहले वाला जो था, जो हमने ड्राइव किया था, that is y minus y1 is equals to m into x minus x1. ये भी क्या था? इक्वेशन ऑफ लोकस. लोकस इस केस में एक स्पेशल नाम है, दैट इज लाइन. इक्वेशन ऑफ लाइन इन सिंगल पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म. सिंगल पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म. आर दीज टू फॉर्म्स क्लियर? दोनों फॉर्म क्लियर हैं? यस सर. चलो. एक्सक्यूज मी सर. हम्म. सर मैंने जो आंसर लिखा था वो रॉन्ग है क्या? नहीं, वो करेक्ट है जो मैंने लिखा था? इससे मैच कर रहा है ना जो मैंने लिखा है. मैंने जो लिखा है उससे मैच कर रहा है कि नहीं? थोड़ा बहुत. थोड़ा? अरे तो बच्चों वाली आप बात कर रहा है. 10th क्लास में आ गया कि 8th क्लास में अभी? तो देख नहीं सकता है, सर, नहीं मतलब देख सकता है? देख हाँ सकता है सर, ना, आधा करता है कि नहीं? आंसर सही है पर उल्टा लिख दिया है, उल्टा लिख दिया है. तो क्या फर्क पड़ता है उसमें? तुम्हें को बोल रहा है कि सर a माइनस बी और c माइनस डी को मैंने ऐसा लिख दिया है, b माइनस ए और d माइनस सी. तो फर्क पड़ता है क्या? नहीं सर, सॉरी. चलो, अभी
ये समझ में आता है क्या? आर यू अवेयर ऑफ दिस कंसेप्ट? दैट इज कॉल्ड इंटरसेप्ट. क्या होते हैं भाई इंटरसेप्ट? हाँ, आइडिया है. ऐसे बोल रहा है सर, ये लाइन बना लो कोऑर्डिनेट एक्सिस, और लाइन बना लो कहीं पे भी. करेक्ट है? आप ऐसा लाइन बना दो, एग्री है ना? आप ऐसा कोई रैंडम लाइन बना दो, ऐसा कोई रैंडम बना दो, ऐसा कोई रैंडम बना दो. ठीक है? तो जहां पे लाइन, सपोज करो मैं लाइन का नाम भी दे देता हूं. लेट्स से दिस लाइन इज L1, दिस लाइन इज L2, दिस लाइन इज L3. हो गया इसका नाम तो. हाँ, दिस इज L3 एंड लेट्स से दिस इज L4. तो लेट्स फोकस ऑन L1. L1 पे फोकस करते हैं गाइस. L1 ने एक्सिस को कहां कहां पे कट किया है? 2 पॉइंट पे. करेक्ट ना? The line L1 has cut the x-axis and y-axis at the 2 point. This is the 1 point and this is the another point. Let's say this point is A and this point is B. है ना? Can I assume कि A के कोऑर्डिनेट जो होंगे, A के कोऑर्डिनेट वो समथिंग लाइक A,0 होंगे, और B के जो कोऑर्डिनेट हैं वो 0,B होंगे. कैन आई अज्यूम दिस? Yes, sir. है ना? क्यों ऐसा? क्यों? क्योंकि द पॉइंट इज लाइंग ऑन एक्सिस. क्योंकि पॉइंट किस पे लाई कर रहा है? द पॉइंट इज लाइंग ऑन एक्सिस. चलो, वेरी गुड. हाँ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. वेरी गुड. तो ये जो ओरिजिन से 0,0 से जो ये जो डिस्टेंस है ना? लेट मी मेक अ डिफरेंट कलर. ये जो डिस्टेंस है बेटा, ये वाली, ये डिस्टेंस, इसको वी विल कॉल इट एक्स इंटरसेप्ट ऑफ लाइन L1, जो कि किसके इक्वल है? किसके इक्वल है? जल्दी बताओ. इक्वल टू A. वेरी गुड. सिमिलरली व्हाट कैन आई से अबाउट दिस? ये क्या है? जल्दी बताओ. Y इंटरसेप्ट. सो ये क्या हो जाएगा? Y इंटरसेप्ट ऑफ लाइन L1 विच इज इक्वल्स टू B. समझा क्या? अच्छा, ये तो L1 के बारे में बात हो गई बेटा. लेट्स टॉक अबाउट L2, है ना? अभी सपोज करो, लेट्स से ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है. लेट्स से दिस पॉइंट इज P एंड दिस पॉइंट इज Q. ठीक है? लेट्स से द कोऑर्डिनेट ऑफ P इज 0, C and the coordinate of D is D, 0. That is minus D, 0. चलो, ठीक है? तो कैन यू टेल मी व्हाट वुड बी दी एक्स इंटरसेप्ट ऑफ L2? क्या आएगा? माइनस D. वेरी गुड. व्हाट वुड बी दी y इंटरसेप्ट ऑफ L2? C. तो क्या मैं ये बोल सकता हूं क्या, दैट इंटरसेप्ट आर दी डिस्टेंसेस of point where line cut the axis from the origin of point, है ना? from origin where the line cuts. कोई भी point है क्या?
अच्छा, ये नॉर्मल डिस्टेंस है कि इस डिस्टेंस में कुछ साइन वाइन का ध्यान रखना पड़ता है? इज इट अ नॉर्मल डिस्टेंस और डू वी हैव टू टेक केयर ऑफ द साइन ऑल्सो? साइन, साइन का ध्यान रखना होता है. हाँ, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज बेटा डायरेक्टेड डिस्टेंस. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज व्हाट? Directed. Directed distance. So what are intercepts? Intercept are the directed distances of the point of intersection of the line from the coordinate axis from origin. समझा क्या? समझ में आया? अच्छा, इंटरसेप्ट आर, ये देखो ना यहीं पे इंटरसेप्ट आर, ये जो है रेड और ग्रीन वाले, व्हाट आर दीज आर डायरेक्टेड डिस्टेंसेस ना ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन फ्रॉम द ओरिजिन. समझ में आया? ठीक है. अच्छा, तो अभी ध्यान से देखना गाइस, आपको इक्वेशन ऑफ लाइन दे दिया, कोई भी इक्वेशन ऑफ लाइन दे दिया. सपोज करो मैंने रैंडम ले लिया 5x माइनस 7y इज इक्वल टू 35. ये मैंने एक रैंडम इक्वेशन ऑफ लाइन ले ली. मैं बोलूं मेरे को इसका x इंटरसेप्ट बताओ और इसका y इंटरसेप्ट बताओ, तो कैसे निकालेंगे? x इंटरसेप्ट मतलब क्या पूछ रहा हूं मैं? a पूछ रहा हूं ना. एम आई आस्किंग a और माइनस d? यस और नॉट? तो यू नीड टू Yes, sir. सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू 0, क्योंकि y 0 है. देखो यहाँ पे सिंपली सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू 0 हियर, यू विल गेट इट x इंटरसेप्ट. तो 5x minus 0 equals to 35, so x is equals to 7. So x 7, it means a. So the x intercept would be 7. How will you find the y intercept? Substitute x equals to 0. So you will get 0 minus 7y equals to 35. Y is equals to minus 5, which is b. समझ में आया? And how to find the x and y intercept? क्लियर है? चलो, वेरी गुड. अभी नेक्स्ट है, इसी में हमको दो फॉर्म ड्राइव करने हैं. ठीक है, वी हैव ऑलरेडी सीन 2 लाइन फॉर्म. नेक्स्ट इज, आप लोग खुद करो. अभी कंडीशन है सेम, पॉइंट है मूव कर रहा है, सच दैट वो ऐसी लाइन पे मूव करता है ना, जिसके x और y इंटरसेप्ट a और कॉमा b है. क्या क्वेश्चन है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लोकस. इक्वेशन ऑफ लोकस है ना. कंडीशन क्या है कि वो ऐसी लाइन पे मूव करता है, इट मूव्स ऑन अ लाइन, जिसके x इंटरसेप्ट जो है वो a है और y इंटरसेप्ट जो है वो b है. इक्वेशन ऑफ लोकस of a moving point which moves on a line whose x intercept is a and y intercept is b. करो. सेकंड इसी में करो है ना. अगेन सेम कंडीशन चेंज कर देता हूं थोड़ी. इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट ना, which moves on a line जिसका स्लोप जो है बेटा वो m है और जिसका y इंटरसेप्ट है वो c है. चलो फटाफट
करेक्ट है, सेव, वेरी गुड. Yes. You have to follow the again 3 step. Remember, for the both questions. Let's say this is question number 1, question number 2. Okay. This is 1. This is 2. Step 1 in both the questions would be what? Jaldi batao. H comma K. Let the moving point is H comma K. Let the moving point is H comma K. What is step 2? Apply the conditions. ना x इंटरसेप्ट a है तो क्या मैं बोल सकता हूं लाइन a, 0 से पास होती है? y इंटरसेप्ट यदि b है तो क्या मैं बोल सकता हूं लाइन 0, b से पास होती है? 2 पॉइंट फॉर्म मिल गए. डिड वी गेट द 2 पॉइंट? कैन वी अप्लाई द 2 पॉइंट फॉर्म जो अभी सीखा था? वी जस्ट लर्न इससे पहले. अप्लाई द 2 पॉइंट फॉर्म. अप्लाई द 2 पॉइंट फॉर्म. क्या होता है? y माइनस y2 वाला है ना. तो x माइनस k माइनस 0 अपॉन h माइनस a is equals to 0 minus b and a minus 0. ठीक है ना. व्हाट इज स्टेप? इसको सिंप्लीफाई करो फर्दर तो ये क्या आ जाएगा? a इंटू के, ठीक है, और माइनस बी का यहां मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा बेटा? ये माइनस बी इंटू एच प्लस ए बी. ट्रांसफर दिस होल टर्म हियर. It would be BH plus AK is equals to AB. Can I divide this whole equation with AB? तो क्या जाएगा ये? BH by AB plus AK by AB is equals to 1. B से B कट जाएगा, A से A जाएगा. It would be H by A plus K by B equals to 1. What is step 3, guys? Step 3 क्या होता है? वेरी गुड. H को X रख दो और K को Y रख दो. तो जाएगा X अपॉन A प्लस Y अपॉन B is equals to 1. This is the equation of the line in double intercept form, guys. Double intercept form. समझ में आया? That you know this सिंपल. आपको यदि लाइन की इक्वेशन पूछी जाए इंटरसेप्ट देके तो आपको ये तीनों स्टेप बार बार नहीं करने. यू कैन डायरेक्टली यूज दी दिस इक्वेशन. समझ में आता है ये? अच्छा, अभी इसका स्टेप 2 क्या होगा?
What would be the step 2 of this? स्लोप m है, y इंटरसेप्ट यदि c है तो क्या मैं बोल सकता हूं लाइन 0, c से पास होती है ना? कैन आई अप्लाई सिंगल पॉइंट फॉर्म जो सीखा है हमने अभी, सिंगल पॉइंट वाला, ये वाला y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन वाला, क्या मैं ये यहाँ अप्लाई कर सकता हूँ? यस, है ना? सो इट वुड बी व्हाट, k माइनस वाई वन मतलब c अपॉन h माइनस 0 इज इक्वल्स टू m एज पर द क्वेश्चन, है ना? तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इट वुड बी k इज इक्वल्स टू m h प्लस c. व्हाट इज स्टेप 3? रिप्लेस h with x, k with y. So it would be y equals to mx plus c. ये कौन सा फॉर्म है? दिस इज नोन एज द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. इसको क्या बोलते हैं? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. तो अभी तक हमने चारों फॉर्म पढ़ लिए. कौन कौन से फॉर्म पढ़े जल्दी बताओ मेरे को. Which all form we studied? Very good. Slope, single intercept, double intercept and slope intercept. Very good. है ना? तो अभी there are other forms also. Before studying that, let us do some questions. इन पे questions करते हैं. ठीक है? So I am going to write the question.
करेक्ट है। सी का वैल्यू, हाँ गुड। m equal to -2/5. ठीक है, तो आप सब्स्टिट्यूट करके भी कर सकते हो और इक्वेशन ऑफ लाइन डबल पॉइंट फॉर्म यूज करके भी कर सकते हो। ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है। दिस इज फर्स्ट पॉइंट, दिस इज सेकेंड पॉइंट। यू कैन यूज द 2 पॉइंट फॉर्म। है ना, व्हाट इज 2 पॉइंट फॉर्म? हाँ, स्लोप सीधे डायरेक्टली फाइंड हो जाएगा। वेरी गुड, है ना, स्लोप तो डायरेक्ट फॉर्म हो जाएगा। m इज इक्वल टू y2 माइनस y1, दैट इज 6 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 2। तो कितना आ गया ये? 2/5, जो कि ये है। एक बार ये मिल गया, इसको यहां डाल दो, तो y इज इक्वल टू -2/5 x प्लस c। अभी कोई भी पॉइंट उठा के डाल दो, सपोज करो ये वाला पॉइंट डाल देता हूं, तो y क्या है? 4, x क्या है? 2, तो -2/5 इंटू 2 प्लस c, करो क्या आएगा? 4 प्लस 4/5, कितना आ जाएगा? 24/5, है ना। और आप लाइन की इक्वेशन भी फाइंड करके कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा, इट वॉन्ट मेक एनी डिफरेंस। क्या करो, इक्वेशन ऑफ लाइन लगा दो, लगाओ जरा, क्या आएगा? y माइनस y1 दैट इज 4, x minus x1 that is 2, y2 minus y1 that is 6 minus 4 minus 3 minus 2। सिंप्लीफाई करो, इस साइड -5 का मल्टीप्लीकेशन होगा, तो -5y प्लस 20, और यहाँ पे 2 का होगा 2x माइनस 4। ठीक है, तो इट वुड बी -5y इक्वल्स टू 2x, ये माइनस माइनस 2, हाँ सही है, ठीक है, हाँ, -24 माइनस y 5 से डिवाइड कर दो, तो इट वुड बी -2/5x प्लस 24/5। अभी इसको कंपेयर कर लो, कंपेयर दिस विद y इक्वल टू mx प्लस c। किससे कंपेयर करोगे? जो ऊपर वाली लाइन लिखी हुई है, y इक्वल्स टू mx प्लस c। तो यू कैन क्लियरली सी m का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है यहाँ पे? x का कोफिशिएंट -2/5, so this is m, this is c, प्रोवाइडेड y का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे भी y का कोफिशिएंट 1 है। समझ में आया क्या? हाँ, even you can substitute the value and solve simultaneously, no problem, है ना। You can make the two equation and solve the simultaneous equations। चलो गुड। एक और क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा, मैंने कंडीशन बता दी थी, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर लाइन टू बी पैरेलल एंड लाइंस टू बी परपेंडिकुलर। बताया था ना, स्लोप पढ़ाया था जब बताया था। Parallel lines slope are same and perpendicular lines m1 m2 equals -1. वेरी गुड, है ना।
हाँ करेक्ट है विरोक। स्लोप पूछ बेटा, इंक्लिनेशन और स्लोप में कंफ्यूज मत हो जाओ, है ना। मैंने बताया था आपको, इफ इंक्लिनेशन इज थीटा देन स्लोप इज tan थीटा। कंफ्यूज मत हो। हाँ सही है विरोक। क्या मैं इसको डायरेक्टली इस लाइन से कंपेयर कर सकता हूं क्या? कैन आई कंपेयर इट दिस विद y इक्वल टू mx प्लस c? हाँ, ये अभी मॉडिफाई करना पड़ेगा। हैव आई टू मॉडिफाई डिवाइड इट? करना है 3 से। मॉडिफाई करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 3 है, तो पहले इसको 3 से डिवाइड कर दो। 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? Here it would be y √3 by 3x प्लस 6 by 3। अभी कंपेयर करो, क्या आता है m? व्हाट इज m? व्हाट इज c? ठीक है, तो m would be 1 by √3 and c would be 2. So tan theta is 1 by √3. So theta is 30 degree. And y intercept is 2. समझ में आया? चलो गुड। नेक्स्ट, करेक्ट है सोनिक। सोनिक मूवी देख ली मैंने बेटा, सोनिक पाटिल मूवी देख ली मैंने, कल ही देखी।
अच्छी थी, थोड़ी डाउन वो थी, डिप्रेस करने वाली। कौन सी सर? पियानिस्ट ना। नाजी लाइफ कैंप पे यदि तुम मूवी देख सकते हो, हाँ फिलोसफिकल भी थी। तुम थोड़ी नाजी कैंप पे यदि तुमको थोड़ा सा मोटिवेशन वाली मूवी देखनी है तो ये देखना, लाइफ इज ब्यूटीफुल, काफी अच्छी मूवी है ना। नाजी कैंप को ही कवर किया है उसने, बट बहुत ही अच्छी मूवी है। पियानिस्ट अच्छी लगी नो डाउट, बट थोड़ा बेटा डिप्रेस फील करा गई है ना, कि ह्यूमन नेचर बहुत गंदा होता है, गुस्सा आती है फिर, है ना, कितने गंदे गंदे लोग हैं अपने अंदर। लाइफ इज ब्यूटीफुल देखना, सिंडलर्स लिस्ट देखना, ये मूवी है बेटा, ये सब नाजी कैंप पे ही है, बट ये आपको अच्छा फील कराएंगी, बिलीव मी। इफ यू सी दिस ना, यू फील गुड आफ्टर दी वॉचिंग दीज मूवीज। हाँ, क्या आंसर आया? डनकर्क नहीं देखी मैंने, अभी आएगा। जिस जिस बच्चे को मूवी का शौक है, चांसेस आप अपना मूवी वीक में अपना मूवी नॉमिनेट करिए, अच्छी लगेगी जिस बच्चे को वो देखेंगे, है ना। द आंसर फॉर दिस इज दिस, 3x minus 5y minus 15 is equals to 0। ठीक है, कैसे करेंगे, कौन सा फॉर्म यूज कर सकते हैं, जल्दी बताओ। क्या दिया हुआ है, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन दिया हुआ है, ये थीटा है, दिस इज थीटा। Then what would be tan theta? 3/5, है ना, दिस वुड बी 3/5। अच्छा, ये m मिल गया। अभी m मिलने के बाद और क्या चाहिए, इंटरसेप्ट दिया हुआ है नेगेटिव डायरेक्शन से, तो c इक्वल्स टू कितना गिवन है, -3। m मिल गया, c मिल गया, कौन सा फॉर्म लगा दूं, जल्दी बताओ, विच फॉर्म शुड आई यूज? कैन आई यूज दिस फॉर्म, y इक्वल्स टू mx प्लस c वाला? हाँ, तो y इज इक्वल्स टू 3/5x -3, सिंप्लीफाई कर लो, you got this equation। समझ में आया? नहीं नहीं बेटा, नहीं देखी, देखेंगे। हाँ, मैन हू न्यू द इन्फिनिटी देखी है मैंने। अच्छा, जो बच्चा बोल रहा है द मैन हु न्यू द इन्फिनिटी, उसका टाइटल ये क्यों है, बताएगा मेरे को कोई, जल्दी बताओ रे स्वयं। उस बंदे को बहुत सारा मालूम था। नहीं, मैंने मूवी नहीं देखी है, पर द मैन हू न्यू इन्फिनिटी। सर क्योंकि उन्होंने 1+2+3+ ऐसा जाते हुए उसका वैल्यू -1/12 बताया था। वेरी गुड। ये वाला इक्वेशन देख रहे हैं क्या, देख जरा नीचे वाला, इसका आंसर क्या है रे,
जल्दी बताओ। कौन बताएगा मेरे को आंसर? जो नीचे क्वेश्चन लिखा है मैंने, उसका आंसर क्या आएगा? +-2 आएगा। तो x इक्वल टू मैं 2 डालूं तो ये क्या बन जाता है? 4 - 2 अपॉन 2 - 2, 4 - 2 अपॉन 2 - 2। ये हो जाता है 4 - 2 अपॉन 0, 4 - 2 अपॉन 0, है ना? So this is not defined, this is not defined. In other words, this is infinity, this is infinity. So is infinity is equals to infinity. ये होता है क्या? नो सर, क्योंकि इंफिनिटी का वैल्यू ही नहीं है होता, Very नॉट good. डिफाइंड है। तो समझा क्या क्या प्रॉब्लम है? यस सर। हाँ, सर इसका सोल्यूशन निकाल ही नहीं सकते, नो पॉसिबल नहीं सोल्यूशन इज, there is no solution. देयर इज नो सॉल्यूशन टू दिस। अच्छा, अब जो बच्चा बोल रहा था ऐसे बहुत सारे, जैसे कि नेचुरल नंबर का सम हो गया, ठीक है, ऐसे बहुत सारे मैथ्स में आपको इक्वेशन इनकाउंटर होते हैं। इन मैथ्स देयर आर मैनी इक्वेशन दैट यू इनकाउंटर, जिनका ऑपरेशंस आपको पता ही नहीं है कि ये क्या है, ठीक है? तो उनको कैसे डील करना है वो रामानुजन साहब ने बताया। जैसे कि मैं, जस्ट लेट मी लुक एट द एग्जांपल, यदि मेरे को एक मिलता है तो मैं आपको बता देता हूं। हाँ, है ना? चलो ये क्वेश्चन बाद में लेता हूं मैं, अभी टॉपिक छिड़ी गया है तो लेट मी एक्सप्लेन दैट। इसको फेमस बोला जाता है इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनकी अलजेब्रा हमको नहीं आती। इनडिटर्मिनेट फॉर्म, इनडिटर्मिनेट एक्सप्रेशन, ठीक है? हमको नहीं पता बेटा ये किसके इक्वल है, जो मैं लिखने वाला हूं ना, ये हमको नहीं आता है। जैसे हमको पता है कि 2 + 3 5 होता है, ठीक है, बट हमको ये नहीं पता कि व्हाट इज 0/0 क्या होता है, ठीक है? प्लस माइनस इंफिनिटी अपॉन प्लस माइनस इंफिनिटी क्या होता है, ठीक है? 0 की पावर 0 क्या होता है, 1 की पावर इंफिनिटी क्या होता है, इंफिनिटी की पावर 0 क्या होता है, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी क्या होता है। ऐसे बहुत सारे एक्सप्रेशंस मिलते हैं, है ना? मैं एक वाला आपको एग्जाम्पल लेके बताता हूं, ठीक है ना? आई टेक 1 एग्जाम्पल, ये वाला, ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स अज्यूम, आप अज्यूम करते हो दैट a इज इक्वल्स टू b, ठीक है ना? अब क्या करो, मल्टीप्लाई दिस होल इक्वेशन विथ a, तो क्या आ जाएगा? इट वुड बी a² इक्वल्स टू ab। Now subtract b from both the side. Subtract करो, subtract b square from both side, तो क्या आएगा? It would be a² minus b² और ab minus
b square. Am I correct? Can I use the formula here? It would be a minus b, a plus b, and here I can take the b common. It would be what? A minus b. Can I bring this a minus b over here? तो ये फॉर्म क्या बन जाएगा? It would be a minus b upon a minus b into a plus b is सर लेकिन equals a इज इक्वल टू b तो वो कैसा होएगा? क्या? सर a इज इक्वल टू b तो a माइनस a 0 हो जाएगा ना सर डिनोमिनेटर में. a is equals to b assume किया. I multiplied this equation with a. ठीक है, तो ये आएगा a square into a. राइट साइड पे आपने a माइनस b लिखा है ना, तो अगर b को a ले लिया तो a माइनस a आ जाएगा. हाँ ना, तो आ जाएगा ना सर. हाँ देखो ना, अभी करने तो पूरा है ना. नाउ व्हाट वी assumed a is equals to b. करेक्ट. तो सब्स्टिट्यूट दिस ओवर हियर. तो ये क्या बन जाएगा? 0/0 into 2a equals to a. करेक्ट और नॉट? अब बच्चे बोल रहे हैं कि सर ये कब पॉसिबल है? ये कब पॉसिबल है, जल्दी बताओ. व्हेन इट इज पॉसिबल? कि सर 0/0 को आप क्या मान लो? 2. चलेगा क्या? यदि मैं 0/0 को 2 मान लूं तो मेरे को a के इक्वल मिल जाएगा, जो कि ट्रू है ना. बट देयर इज अ प्रॉब्लम गाइस, है ना. देखो मैं फिर से प्रॉब्लम बताता हूं. अभी क्या करते हैं, अभी हमने a से मल्टीप्लाई किया था ना. नाउ लेट अस मल्टीप्लाई विद a स्क्वायर. ये जो इक्वेशन है ना, अभी इसको a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो जरा, क्या आएगा जल्दी बताओ मेरे को. मल्टीप्लाई दिस विद a स्क्वायर. नाउ it would be a cube equals to a square b. Again subtract b cube. b cube substitute करो जरा, क्या आएगा? a cube minus b cube. यहाँ पे क्या आएगा? a square b square minus b cube. क्या मैं यहाँ पे a माइनस इसका फॉर्मूला लगा सकता हूं? यस. क्या होता है? a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, और यहां से आई कैन टेक b कॉमन. तो अंदर क्या बच जाएगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. चलेगा? अच्छा, अभी आई कैन राइट दिस एज a माइनस b एंड a प्लस b. ठीक है. कैन आई ब्रिंग दिस a माइनस b टू LHS? क्या बन जाएगा? ये ऐसा हो जाएगा, a माइनस b डिवाइडेड बाय a माइनस b. ठीक है, इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू b a प्लस b. What we assumed? We assumed a equals to b. रखो, डालो. This would be 0/0. It would be 3a square equals to 2a square. तो अभी what can I assume? 0/0 को क्या मानूं मैं, जिससे दोनों इक्वेशन इक्वल मिल जाए? बताओ. What should I assume? 0/0. 2/3. तो ये तो गलत है ना बेटा. मतलब एक बार आप 0/0 को बोल रहे हो कि नहीं ये 2/3 है, और एक बार बोल रहे हो कि नहीं वो 2 है. तो वेयर इज द कंसिस्टेंसी? कंसिस्टेंसी कहां है? लॉजिक में कंसिस्टेंसी है क्या? नहीं है ना. वेयरएस जो हमारी नॉर्मल अलजेब्रा होती है उसमें कंसिस्टेंसी होती है. आप कोई भी ऑपरेशन करोगे, प्लस माइनस इंटू डिवाइड, देयर इज अ कंसिस्टेंसी. उसके अकॉर्डिंग ही आप रूल फॉलो कर रहे हो, आपको पता नहीं है. बैकग्राउंड में यू आर ऑलरेडी फॉलोइंग द रूल. करेक्ट ना?
दैट्स वाई दीज टर्म्स जो हैं, एक्सप्रेशन जो हैं, हमको इनको ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड करते नहीं आता है। ठीक है, यदि आप इनके लिए रूल बना पाए, इफ यू कैन डिवाइस द रूल फॉर देम, तो मैथमेटिक्स का नेक्स्ट फील्ड मेडल आपको ही मिल जाएगा। चाहिए फील्ड मेडल? डू यू वांट द फील्ड मेडल मैथमेटिक्स का? यदि आपको पता लग जाए कि हाँ इनको कैसे डील करते हैं, जैसा कि रामानुजन ने जो सीरीज कन्वर्जेंस पे काम किया, रामानुजन वर्क्स ऑन द सीरीज कन्वर्जेंस, द मैन हु न्यू द इंफिनिटी। आप समझ में आया क्यों बोल रहा है इंफिनिटी? क्योंकि उसने बताया कि इंफिनिटी को कैसे डील करना है। समझ में आया? उसने रूल बनाए कि सर इंफिनिटी को ऐसे डील कर सकते हैं। दैट्स व्हाई द मैन हु न्यू द इंफिनिटी। चमका क्या? क्यों बाउंसर यस मारे? सर। चलो ऊपर वाला क्वेश्चन कर लो रे, क्या आंसर आया? राइट मतलब 90 डिग्री। 2y प्लस एक्स इक्वल्स टू 8। हाँ करेक्ट है देवांशी, देवांशी करेक्ट है। राइट मीन्स परपेंडिकुलर। हाँ तो 1090 होने दो, उससे क्या फर्क पड़ता है। 1090 इज अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, है ना? जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं उस पर फोकस करो। बाकी बच्चे आंसर आ रहा है? दो इंफॉर्मेशन दी हुई है, एक तो बाइसेक्टर दिया हुआ है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज कर सकते हो, और राइट एंगल दिया है तो उससे स्लोप निकल आएगा। राइट एंगल इज गिवन, तो लेट मी ड्रा द डायग्राम, थोड़ा आपको और क्लियर होएगा। ये दो रैंडम पॉइंट दे दिए उसने, दीज आर टू रैंडम पॉइंट। ठीक है, इनको मिलाने वाली एक लाइन है 1,1 और 3,5। हमको एक ऐसी लाइन का इक्वेशन फाइंड करना है जो इसके मिड पॉइंट से पास होती है, जो इसके मिड पॉइंट से पास होती है। ऐसे तो बहुत सारी लाइन पास हो सकती हैं, करेक्ट ना? बट हमको वो लाइन फाइंड करना है जो इसके परपेंडिकुलर भी है। राइट बाइसेक्टर दिया है ना, तो 90 डिग्री भी है और मिड पॉइंट से भी पास होती है। चलो तो सबसे पहले तो मिड पॉइंट बता दो मेरे को क्या होगा। इट वुड बी 1 प्लस 3/2, 1 प्लस 5/2, दैट इज 2,3। अब बचा स्लोप, तो ब्लू वाले का स्लोप मान लो m, ब्लैक वाले का स्लोप मान लो m1। तो एज पर क्वेश्चन m इंटू m1 इज इक्वल टू -1, राइट है ना? कैन वी फाइंड m1? m1 फाइंड कर सकते हैं क्या? यस, इट इज 5 - 1, 3 - 1। कितना आएगा? 2। यहां डाल दो, so it is m into 2 equals to -1, so m is equals to -1/2।
तो अभी हमको m मिल गया, अभी हमको पॉइंट मिल गया। कौन सा फॉर्म यूज कर लूं, जल्दी बताओ, विच फॉर्म शुड आई यूज? ये वाला जो सबसे पहला सीखा था, y माइनस y1, हाँ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, m x माइनस x1। तो क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इज 3, m इज माइनस हाफ, x माइनस x1 दैट इज 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2y माइनस 6 इज इक्वल्स टू माइनस x प्लस 2, ठीक है। सो x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 8, जो कि देवांशी ने बोला। समझ में आया क्या? चलो एक और क्वेश्चन करो, then in the next lecture we will cover the various distance of the point and image and everything। ये वाला क्वेश्चन करो जरा। पढ़ाया तो था मैंने। अरे ये एक लाइन है, ये परपेंडिकुलर है, इसका तो θ2 है, ये θ1 है। तो m1 क्या होगा, tan θ1 है ना, m2 क्या होगा, tan θ2, ठीक है। व्हाट वुड बी θ2 देन, θ1 प्लस 90, एक्सटर्नल एंगल थ्योरम। ठीक है, अच्छा देन व्हाट वुड बी, यहां पे 10 ले लो, टेक 10 बोथ द साइड, तो क्या हो जाएगा, इट वुड बी tan ऑफ θ2 tan of θ1 plus 90। What is 90 plus θ? जल्दी बताओ। Minus cot θ1 could be written as minus 1 upon tan θ1। तो ये हो गया, लो tan θ1 into tan θ2 is equals to minus 1। What is tan θ1? m1 m2। तो ये हो गई कंडीशन, m1 m2 equals to minus 1 जब लाइन परपेंडिकुलर होती है। समझा गया? पैरेलल के लिए क्या कंडीशन होती है, व्हाट इज द कंडीशन फॉर पैरेलल? फिर बोलना मत कि सर नहीं पढ़ाया। अरे प्यारे बच्चों, क्या कंडीशन होती है पैरेलल की, जल्दी बता दो। हाँ, find the equation of the straight line through the point P, which is A comma B, parallel to the line x upon A plus y upon v is equals to 1. Also find the x-intercept
एंड वाई इंटरसेप्ट, ये भी फाइंड करो। फॉर व्हाट? ओनली वर्ड तो यूज नहीं करूंगा मैं, बट हाँ कंडीशंस बोल दूंगा। Then future there might be some other conditions that may crop up. You know, so I won't use the only word. बोलो क्या आंसर आएगा? हाँ करेक्ट है खुशी। स्लोप मिल गया, पॉइंट मिल गया, है ना? यू गॉट द स्लोप, यू गॉट द पॉइंट, अप्लाई द स्लोप पॉइंट फॉर्म। यहां से आपको स्लोप मिल जाएगा और ये पॉइंट है आपके पास। कितना आएगा स्लोप? कंपेयर करना पड़ेगा किस लाइन से? इस वाली लाइन से, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली से। यहां b है तो पहले b से मल्टीप्लाई कर लो। ये क्या आएगा? y इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए एक्स, ठीक है, प्लस b। तो स्लोप जो है बेटा वो माइनस बी बाई ए आ रहा है एंड पॉइंट ए कॉमा बी है। इक्वेशन क्या होती है? y माइनस वाई वन एम x माइनस x1 डाल दो। y माइनस बी बाई एक्स माइनस ए, है ना? दिस इज x1 कॉमा y1। सिंप्लीफाई करो। a बाय माइनस ए बी माइनस बी एक्स प्लस ए बी, ठीक है। बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल्स टू ट्वाइस ए बी। इसको डिवाइड कर दो ट्वाइस ए बी से, सो इट वुड बी एक्स अपॉन टू ए प्लस वाई अपॉन टू बी इज इक्वल्स टू 1। ये कैसे आएगा? दिस इज द इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, व्हाट अबाउट दिस? इसके आंसर बताओ इसी लाइन के लिए। क्या हुआ, सो गए क्या आज सब? हाँ गुड, है ना। फॉर एक्स इंटरसेप्ट यू नीड टू पुट y इक्वल टू 0। इसमें y 0 करोगे तो ये 0 हो जाएगा। द x वुड बी 2a एंड फॉर y इंटरसेप्ट यू विल पुट x इक्वल्स टू 0। यहां 0 डालोगे तो y वुड बी 2b। समझा? ठीक है। तो आज क्या किया हमने? व्हाट वी लर्न टुडे? We learned the various equation of the line and we solved practice the question on it. यही किया हमने आज।
दिस इज ओनली वी लर्न टुडे, ज्यादा तो नहीं पढ़ा. वेरियस इक्वेशन ऑफ लाइन and we practiced various sum on it. चलो, तो नेक्स्ट में we will learn about the image, distance of a point from a line. Very good. चलो खत्म करें आज का क्लास. बाय.